हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का ABC 24 में और सबसे पहले आप सभी को महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। तो आज आस्था के महापर्व छठ का अंतिम दिन है। व्रती आज उगते हुए सूर्य को अर्घ दे रही हैं। तालाबों और नदी घाटों के किनारे श्रद्धालु सुबह से ही जुट चुके हैं। पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ देकर पूजा अर्चना की गई। व्रतियों ने छठी मैया से सुहाग और पूरे परिवार की कुशलता की कामना की है। इसके साथ ही हर्ष और उल्लास के साथ पूरे देश भर में छठ का ये महापर्व मनाया जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा सबसे अनूठी छठा बिहार में देखने को मिलती है। पटना और रांची की ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां का ये मुख्य त्योहार होता है और वहां पर इसके अनूठे रंग देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए किस तरह से घाट में भारी संख्या में व्रती महिलाएं अपने परिवार के साथ पहुंची हुई है और आज उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर के सुख समृद्धि संतान प्राप्ति की कामना करती हैं। परिवार में कोई बाधा ना आए, परिवार में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहे, इसी की कामना के साथ आज महापर्व का ये छठ मनाया जा रहा है। पटना और रांची के बाद आइए अब आपको दिल्ली और मुंबई की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली हो या मुंबई हो, पूरी तरह से महापर्व के रंग में रंगा हुआ है। सुबह से ही या कहें रात से ही यहाँ पर व्रतियां पहुंच गई थी कि जैसे ही सूर्य की पहली किरण उन्हें नजर आएगी, सबसे पहले वो सूर्य भगवान को अर्घ देंगी। आपको बता दें ये जो महापर्व है सूर्य की उपासना का माना जाता है और दिल्ली, मुंबई, बिहार, रांची, पूरे देश भर में कुछ ऐसे ही अनूठे रंग महापर्व छठ के देखने को मिल रहे हैं। 4 दिनों तक ये पर्व रहता है। पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। साफ सफाई का इसमें बेहद महत्व रहता है और सबसे खास बात ये रहती है कि जो व्रती महिलाएं रहती हैं पूरी साफ सफाई के साथ, शुद्धता के साथ और पूरे श्रद्धा भाव से महापर्व छठ का आयोजन करती हैं और उसको मनाती हैं। तो रांची, बिहार, मुंबई और दिल्ली की तस्वीरें तो हमने आपको दिखा दी। आइए अब आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में महापर्व छठ किस तरह से मनाया जा रहा है। हमारे साथ 4 सहयोगी जुड़ चुके हैं। इंदौर से हमारे साथ शालिनी जुड़ी है, भोपाल से नीलम, रायपुर से स्टार और इसी के साथ बिलासपुर के हमारे साथ जितेंद्र भी लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम रुख करते हैं रायपुर का, देखते हैं किस तरह का नजारा है। स्टार, नजारा दिखाइए, किस तरह से व्रती महिलाएं आज उगते हुए सूर्य को अर्घ दे रही है, कैसा नजारा आप देख पा रहे हैं? जी, सबसे पहले तो महापर्व जो आस्था के महापर्व छठी पर्व की आपकी बहुत बहुत बधाई हो। और मैं रायपुर के कोटा गुड़ियारी स्थित शीतला तालाब में, और यहाँ पर आप देखेंगे कि काफी संख्या में महिलाएं यहाँ पर आई हुई है जो आज अर्घ चढ़ा रही है उगते हुए सूरज को। और इसी के साथ छठ पर्व का जो 4 दिन का पर्व रहता है उसका समापन होता है। व्रती महिलाएं यहाँ पर आई हुई है, गीत यहाँ पर महिलाएं जो गा रही है। कितना उत्साह आप लोग को है, क्या कुछ कहेंगे, बताएंगे? बहुत खुशी हो रही है ये छठ पर्व को मना के, और आप सबको भी हैप्पी छठ। बताइए क्या बहुत खुशी हो रही है छठ पूजा यहाँ पे बना के, आपको हैप्पी छठ पूजा। कितना उत्साह है पूरे त्योहार को लेकर? 4 दिन का ये त्योहार रहता, थोड़ा आगे आ जाएंगे, बताइए। साल भर के बाद ये एक त्योहार है कि हम मनाने के लिए उत्साह रहते हैं। साल भर हम लोग इंतजार करते हैं कि साल भर में एक बार छठ पूजा सब मिल के ये करते हैं, मनाते। आप सभी को हैप्पी छठ। देखिए यहाँ पर महिलाएं भी हैं। आप एक गीत गा रही थी अभी, कौन सा गीत है, उसका क्या महत्व थोड़ा बताएंगे आप? वो छठी माता का गीत है, उसका बहुत महत्व है, थोड़ा गा के बताएंगे। केला बाजे ये गीत का क्या महत्व है, इसका क्या थोड़ा जो छठ में काम आती है ना,
उसी के ऊपर ये गीत जी है। स्टार। अच्छा, कोरोना काल के कारण पिछले साल आप लोग उत्सव नहीं मना पाए थे, इस बार मना रहे हैं, कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है, बहुत। साल भर के हम लोगों का सबसे बड़ा पर्व ये होता है। हम लोग बहुत खुश रहते, पूरा कॉलोनी, पूरा नगर वासी मिल के हम लोग मनाते हैं। देखिए, तमाम यहाँ पर लोगों से हम बात कर रहे हैं और सबका ये कहना है कि उत्साह में कोई कमी नहीं है, क्योंकि पिछले साल कोरोना के कारण छठ पर्व जितने धूमधाम से मनाया जाता था वो नहीं मनाया जा सका था। लोग घरों में ही अपने जो उत्सव मनाए थे, लेकिन इस बार समूह में पूरे ग्रुप के साथ आसपास के मोहल्ले के लोगों के साथ इसमें शामिल होने का मौका मिल रहा है। और बड़ी बात यह है कि अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोग भी इस पर्व में लोगों के साथ शामिल हो रहे हैं। जी स्टार, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं भोपाल का, बात करेंगे हमारी सहयोगी नीलम से। नीलम इस वक्त बड़ा तालाब में मौजूद है। नीलम, किस तरह की छठा आप देख पा रही है महापर्व छठ की, और इस खास बात ये कि 2 साल तक कोरोना का प्रतिबंध रहा और अब इस बार मौका मिला है धूमधाम से मनाने के लिए छठ को? जी बिल्कुल, देखिए 2 साल बाद जो है आस्था का महापर्व छठ श्रद्धालु बहुत ही उमंग उत्साह से मना रहे हैं। सीधे मैं ये नज़ारे आपको दिखाना चाहूंगी। आप देखिए कि कितना ज्यादा यहाँ पे जो है लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। शीतलदास की बगिया में हम बात करें तो करीब जो रात थी, आधी रात से लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे ताकि उन्हें जो है यहाँ पर जगह मिल पाए। शहर में ऐसे करीब 50 छोटे बड़े घाट बनाए गए हैं जहाँ पर श्रद्धालु पहुंचकर अच्छे से जो है आज उगते सूरज को अर्घ दे सके। और ये नजारे आप देखिए, क्या भीड़ है, क्या उमंग और उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। कल डूबते सूरज को जब अर्घ दिया गया था, उसके बाद आज उगते हुए सूरज को अर्घ देने के बाद ये जो पर्व है वो समाप्त हो गया। और हम बात करेंगे श्रद्धालुओं से। जी, आपने उपवास रखा हुआ था, क्या कुछ महत्व होता है छठ के पर्व का, बताइए हमें। हम छठ रहते हैं बच्चों के लिए, जिसके बाल बच्चा नहीं होते हैं वो बाल बच्चा हो जाए, जिसके नहीं होते हैं वो मानता करता है तो बच्चे हो जाते हैं। उसके बाद कोसी भरती हैं, कोसी भरती हैं तो मतलब हमेशा छठ रहती है, उपवास मतलब व्रत रहना ही पड़ता है। जैसे अपने बस के नहीं रहता है, जैसे बुढ़ापा आता है तो फिर बहू के दे देते हैं तो फिर बहू रहती है। कोरोना था, ठीक से मना नहीं पा रहे थे, इस बार अब पूरे छूट काफी सारी दी गई है। कितना कुछ तैयारी की थी? इस बार तो बहुत बढ़िया से तैयारी हुई, मतलब छठ माता बने त्योहारों पर, और अच्छा रहा ये जो कोरोना चला गया। छठ माई की कृपा बना रहा है कि कभी कोरोना जीवन में नहीं आए हमेशा के लिए, है ना। तो देखिए, यहाँ पर जो छठ का आस्था का जो महापर्व है वो उसी मनोकामना के लिए मनाया जाता है कि घर में सुख समृद्धि बने, संतान की जो है वो लंबी आयु हो। और कोरोना काल जब चल रहा था तो उसके बाद जब आज सबको मौका मिला है इस पर्व को धूमधाम से मनाने का, तो किसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये उमंग, ये उत्साह देखिए, और कितना कठिन तपस्या होती है एक 36 घंटे का निर्जला व्रत करना, उसके बाद यहाँ घंटों घाट में पानी में खड़े रह करके सूरज का इंतजार करना कि सूरज जब उगे तो वो उनको अपना अर्घ दे करके उपवास जो है अपना खोले। और आप ये नजारे देख सकते हैं। हम कुछ और महिलाओं से भी बात करेंगे। ठीक है नीलम, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक करेंगे आपके तरफ बिलासपुर से। इस वक्त हमारे साथ जितेंद्र भी लाइव जुड़े हुए। जितेंद्र, तोरवा घाट में आप मौजूद हैं, किस तरह के रंग आप देख पा रहे हैं महापर्व छठ के? देखिए, तोरवा छठ घाट का भी नज़ारा अद्भुत है। यहाँ छठ की जो छटा है वो बिखरी हुई है। सीधे आपको हम नज़ारा दिखाएंगे बिलासपुर के तोरवा छठ घाट का। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में जो छठ व्रती है वो यहाँ पर उदयगामी सूर्य को अर्घ देने पहुँचे हुए हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के यहाँ हुजूम आप यहाँ पर देख सकते हैं। जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक यहाँ पर छठ व्रती आपको नजर आएंगे। तो बिलासपुर में लंबे समय से तोरवा छठ घाट में यहाँ पर आयोजन होता रहा है और बड़ी संख्या में ये कहा जाता है कि पटना और बिहार में ही छठ की छटा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब छत्तीसगढ़ में भी छठ की छटा देखी जा सकती है, क्योंकि बिलासपुर का तोरवा जो छठ घाट है वो प्रदेश का सबसे बड़ा स्थायी छठ घाट है, जहां हर वर्ष हजारों लोग यहां पर छठ पूजा के लिए पहुंचते हैं। आज जिस तरह से उदयगामी सूर्य को यहां पर अर्घ दिया गया है, ये जरूर है कि आज सूर्य देव ने थोड़ी लुका छिपी की है, क्योंकि बादलों का डेरा है आसमान में। हालांकि 6:25 में जो समय निर्धारित था सूर्योदय का, उस समय में यहाँ पर जो व्रती हैं उन्होंने उदयगामी सूर्य को अर्घ दिया है। कुछ व्रती भी हमारे साथ यहाँ पर हैं, हम सीधे उनसे बातचीत करते हैं। आज आप लोगों ने उदयगामी सूर्य को अर्घ दिया है, किस तरह से कामना कर रही हैं छठ में? हम लोग तो यहाँ दर्शक के रूप में आए हैं। हम लोग साथ में आए हैं, भाभी जी वो बताएंगे छठ के पूजा के बारे में। और भी कुछ लोग हैं, आप लोग भी छठ की पूजा करने आए हैं, किस तरह से कामना कर रहे हैं, क्या कुछ मान्यता है आपको? सब कुछ अच्छा हो सबके लिए, यही कामना है। बिल्कुल, सब कुछ अच्छा हो। किस तरह से आप लोग पूजा पाठ कर रहे हैं? आज उदयगामी सूर्य को अर्घ दिया है आप लोग?
छठ पूजा हम लोग का सबसे बड़ा महत्व त्योहार है। आज के दिन सब लोग बहुत अच्छे से पूजा करते हैं, सबकी मनोकामना के लिए। सबकी मनोकामना पूर्ण हो, क्योंकि कोरोना के बाद पिछले साल नहीं आ पाए थे आप लोग, इस बार मौका मिला है। किस तरह से कामना कर रहे हैं कोरोना को भी यहाँ से चले जाए, लोग कोरोना से भी मुक्ति पाएं, परिवार की भी सुख समृद्धि की कामना की। ये हमारे छठ का महापर्व है। पिछले साल भी हम जरूर आए थे यहाँ व्रत करने के लिए और इस साल भी आए हैं। ये छठ महिमा का कृपा है कि कोरोना का ये हो गया, मैंने चले गया कोरोना, अब कोरोना का नामो निशान नहीं रहा। ये उन्हीं की महिमा का गुणगान है। छठ को लेकर थोड़ा सा गाना गुनगुना दीजिए कुछ छठी मैया की। बिल्कुल बिल्कुल। कौन वाला गाए? काचाही बासा के बहांगी, काचाही बासा के बहांगिया, बहंगी लचकत जाय, बहंगी लचकत जाय, होई ना बलमा जी सहैया, बहंगी घाटे पहुँचाय, बहंगी घाटे पहुँचाय, उई है जे बारी छठी मैया, ईदल के जाए, ईदल सूरज बाबा के जाए। जी देखा आपने, छठ की जो छटा है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। बड़ी संख्या में जो व्रती हैं वो छठी मैया की उपासना कर रहे हैं। सूर्य देव को यहाँ पर अर्घ दिया गया है। इसके साथ ही जो कठोर व्रत था उसका आज पारण होगा, उसका आज समापन होगा। तो बिलासपुर में भी अगर कहें तो छठ की छटा यहाँ पर भी निराली है। बिल्कुल जितेंद्र, कहा जाता है कि बहुत कठिन ये व्रत होता है, लेकिन जिस तरह से व्रती महिलाओं का यहाँ पर उमंग और उत्साह है वो इस कठिन व्रत को भी उसके अलग रंग दिखा रहा है। आप बने रहिए जितेंद्र हमारे साथ। रुक कर लेते हैं इंदौर का, शालिनी भी हमारे साथ जुड़ी है। शालिनी, आप इस वक्त जलकुंड में मौजूद है, किस तरह के नजारे, किस तरह की छठ आप देख पा रही है छठ की? बिल्कुल आकांक्षा, देखिए बेहद ज्यादा खास होता है छठ महापर्व। 4 दिवसीय छठ महापर्व का आज समापन है और इस समय मौजूद हूँ इंदौर के विजयनगर स्थित जलकुंड में, जहां पवित्र नदियों का जल लाया गया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में व्रती है और व्रती के जो परिवार है वो इस समय सूर्य की आराधना में जुटा हुआ है, क्योंकि इस पर्व में सबसे ज्यादा खास होता है वायु की पूजा होती है, प्रकृति की पूजा होती है और उसके साथ जितने भी कष्ट है उसके हरण की कामनाएं जो व्रती है वो करती है। बेहद ज्यादा खास ये होता है, इंदौर शहर के अंदर बीते 30 सालों से ये परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। करीब 5 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो यूपी, बिहार और झारखंड से बिलोंग करते हैं और तब से ये जो परंपरा है उसका निर्वहन किया जा रहा है। क्योंकि आज समापन है, इसीलिए उगते सूरज को अर्घ देकर ये पूरा जो 36 घंटे का निर्जला व्रत किया था उसका समापन किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जलकुंड पे हर जो व्रती है वो यहाँ पर मौजूद है। कितना ज्यादा खास होता है छठ पूजा, और आज जब समापन होगा तो किस तरह से किया जाएगा? ये इतना महत्वपूर्ण है जितना सौभाग्य और संतान के लिए किया जाता है, सुहाग के लिए किया जाता है। ये व्रत हम भारतीयों और बिहारियों के लिए खासकर बहुत मायने रखता है। और ये आज ये अर्घ देकर और फिर ये अन्न में जाकर मिलेंगे। इसके बाद अभी मंदिर जाएंगे, सब लोग मंदिर में पूजा करेंगे, फिर जाके अपना व्रत आज तोड़ेंगे ये लोग। अच्छा, ये जो टीका आप लगाते हैं ऊपर से लेकर नीचे नाक तक रहता है, इसका क्या कुछ मतलब? ये हमारे सौभाग्य अखंड का प्रतीक है कि जितना बड़ा टीका होगा हमारा सुहाग का दीर्घायु उतना लंबा होगा और हम सदा सुहागन रहेंगे। ये बेहद ही अद्भुत तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से इस समय भक्तिमय माहौल है वो देखने को मिल रहा है। और बड़ी संख्या में जो व्रती है वो अब अपना कुछ ही समय के बाद पूरी पूजा अर्चना करने के बाद सबसे पहले जो प्रसादी है वो ग्रहण करेगी और उसके बाद आगे की जो सारी प्रोसेस होती है वो की जाएगी। आज समापन है, किस तरह से मना रहे हैं? आज बहुत अच्छे से मना रहे हैं हम समापन। और क्या पूजा किस तरह से, आज किस तरह से विधि विधान से पूजा है? आज पूरी विधि विधान से पूजा होती है। आज लास्ट पूजा है अपनी और अच्छे से अर्घ दे के सब चाय पानी पियेंगे, इसका उपवास खोलेंगे अपना।
और अच्छा, सबसे ज्यादा खास माना जाता है कि संतान सुखी रहे। अपना संतान सुखी रहे, अपने हस्बैंड अच्छे रहे, सबके परिवार के लिए उपवास होता है ये। जी, आप मुझे बताइए कितना ज्यादा उत्साह है, आज समापन है, इतने दिन 36 घंटे का निर्जला व्रत, उसके बाद किस तरह से मना रही है आप? छठ की हम लोग के 4 दिन का ये रहता है, छठ के त्योहार 4 दिन हम लोग मनाते हैं। आज डूबते हुए सूर्य को कल हुआ था, आज उगते हुए सूर्य के आज हो रहा है। अच्छा, डुबकी लगाई आपने? जी, पूरे डुबकी नहीं लगाई, हाँ, घुटना तक अपने पैर उसमें करके आप पूजा कर ली। अच्छा, व्रत किस तरह से तोड़ने वाले? अच्छा रहा व्रत, बिना खाए पिए हम लोग किए हैं व्रत। देखिए, कांशा जिधर नजर डाली जाएगी कुछ इसी तरह के आपको नजारे देखने को मिलेंगे। व्रती 36 घंटे का निर्जला व्रत करती है और उसके बाद आज इसका समापन किया जाएगा। विधि विधान से घर पे भी पूजा पाठ होती है और उसके बाद जो जल है वो ग्रहण किया जाएगा। और उसके साथ छठी मैया से हर जगह केवल यही मांग इस समय उठ रही है कि सभी कष्टों का हरण करें। चूंकि कोरोना काल है, ऐसे में गाइडलाइन का पालन कराने की जरूर कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरह से खचाखच आप भीड़ देख रहे हैं उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो भक्तिमय माहौल है, ये भक्तिमय और आस्था का जो एक बड़ा केंद्र रहता है छठ पूजा, उसका निर्वहन वैसे ही किया जा रहा है जैसे सालों पुरानी परंपरा से किया जा रहा है। बिल्कुल शालिनी, अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। आज महापर्व छठ का आज अंतिम दिन है और सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं और अद्भुत नजारा है। आप चारों का ही शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर हम आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल के आज कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। आज सीएम भूपेश बघेल 2:30 बजे भिलाई जाएंगे, पद्मश्री डॉक्टर राधेश्याम बारले सम्मान समारोह में शामिल होंगे और फिर रात 8 बजे वो वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज सीएम भूपेश बघेल के अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। एक दिन पहले ही राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री राधेश्याम बारले का सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, सम्मानित किया गया था उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से, और आज उनके लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। तो आज इसी में शिरकत करने के लिए सीएम भूपेश बघेल जाएंगे और इसके साथ ही फिर वहां से वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद रायपुर पुलिस लगातार हुक्का कारोबार पर कार्रवाई कर रही है। कल राजधानी में 3 अलग अलग जगहों पर पुलिस ने दबिश देकर लाखों के हुक्के का सामान जब्त किया है। पहली कार्रवाई रायपुर के राजीव नगर में की गई। यहां पर खमारडी पुलिस ने अशोक मंधानी नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर उसके घर से करीब 50 लाख रुपए के हुक्के का सामान जब्त किया। वहीं कल शाम को सिविल लाइन थाना पुलिस ने राजा तालाब इलाके से बॉबी उर्फ सोहेल एहसान को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 3 लाख से ज्यादा का हुक्का सामान बरामद किया गया है। तीसरी कार्रवाई राजेंद्र नगर थाना इलाके में की गई, जहां से भारी मात्रा में हुक्का पॉट के साथ ही पाइप भी बरामद किया गया और फ्लेवर भी जब्त किए गए हैं। जब्त सामान की कीमत करीब 40 से 50 लाख रुपए की बताई जा रही है। बिलासपुर में भी कार्रवाई की गई है। बिलासपुर में पुलिस ने दबिश दी। यहां पर स्टेशनरी दुकान की आड़ में हुक्के का अवैध कारोबार किया जा रहा था। मौके से फ्लेवर पॉट पाइप के साथ ही 2.5 लाख रुपए का सामान जब्त किया गया है। साथ ही आरोपी व्यापारी को गिरफ्तार किया गया। तारबहार पुलिस ने यह कार्रवाई की।
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद रायपुर पुलिस लगातार एक्शन में है और लगातार हुक्का बार संचालकों और उनका सामान बेचने वालों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने आज 2 बड़ी रेड की है। दूसरी जगह का आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर लाखों रुपए का हुक्के का सामान पकड़ा गया है। राजेंद्र नगर इलाका है। आपको अंदर की तस्वीरें भी हम दिखाएंगे कि किस प्रकार जो है नशे की नर्सरी को सामान सप्लाई होता था और शहर के जो युवा है उनको जो है नशे की जो नशे की गहराई में धकेलने की किस तरह तैयारी रहती है। आप देखेंगे कि घर है मगर पूरी तरीके से इसे गोदाम बना दिया गया है। हुक्के के तमाम सामान है और इतना ज्यादा सामान है कि इसका विश्लेषण करने में शायद पूरे का पूरा दिन लग जाए। हजारों लाखों रुपए का सामान लग रहा है और क्वांटिटी सुबह पकड़ी गई थी जो वो 50 लाख रुपए से ज्यादा की थी। जो माल बन के बिकता था बताया जा रहा है वो करोड़ों में जाता। तो ये जो है उससे बड़ी खेप फिलहाल तो दिखाई दे रही है। और भी कमरे हैं यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। अभी जो पहले कुछ देर पहले कार्रवाई हुई है सिविल लाइन में उसमें भी ऐसे ही डब्बे जो है बरामद हुए। एक डब्बे की कीमत जो है लगभग 2 से 2.5 हजार है और यहाँ पर ऐसे 50 डब्बे हैं, कार्टून है। आप देख सकते हैं बड़ा गोदाम यहाँ पर नजर में आ रहा है। तो एक बार में तस्वीरें दिखाना मुश्किल है लेकिन एक बात तो पक्की है कि लाखों रुपए का सामान और बहुत बड़ी सफलता इसे कही जा सकती है सिविल लाइन थाना पुलिस की। आप देखेंगे बड़ी सफलता मिली है पुलिस को और दूसरे रेड में भी लाखों का माल पकड़ाया गया है। सीएसपी हमारे साथ है। सर किसका ये भवन है और कितने का माल अभी फिलहाल लग रहा है? विमल जैन करके है। उनका निवास है नीचे उन्होंने पूरा गोडाउन बना के रखा हुआ है और जैसा कि वहां देखने से ही स्पष्ट है कि जो फ्लेवर टोबैको और जो पॉट्स वगैरह हैं वो जो है वो लगभग 8 से 10 लाख से तो कम किसी सूरत में नहीं होंगे। उनकी कीमत का आकलन बाद में किया जाएगा। जिस तरीके से सामान मिला है उससे तो ये लग ही रहा है कि ये होलसेल का काम है और इसे सप्लाई का काम किया जा रहा है। आपको फिर से हम तस्वीर दिखाते हैं। इतने अंदर ये बिल्डिंग है और यहाँ से काम चल रहा था। सामान्य और सरल तरीके से आप इसे खोज नहीं पाएंगे। लाखों का सामान है। तो एक बार उम्मीद करते हैं कि जैसे पुलिस ने ड्रग का नेक्सस खोला था, एक के बाद एक पेडलर पकड़े थे और खरीदने वालों को पकड़ा था, तो इसी तरह उम्मीद करते हैं कि ऐसे जो होलसेलर है जो नशे का सामान बेच रहे हैं तो ये किन्हें बेच रहे हैं उनसे भी पूछताछ होगी और उन्हें भी जांच के दायरे में लिया जाएगा। कैमरामैन अनूप साहब के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। रायपुर में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। विधानसभा थाना पुलिस की टीम ने होटल रॉयल कैसल में दबिश देकर अवैध रूप से शराब परोसे जाने पर मैनेजर को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक उन्हें सूचना मिली थी कि होटल में अवैध रूप से शराब परोसी जा रही है, जिसके आधार पर मुखबिर को ग्राहक बनाकर भेजा गया। जैसे ही होटल स्टाफ की ओर से शराब दी गई, फौरन पुलिस की टीम आधम की मौके से अवैध रूप से भंडारण की गई शराब की बोतलें भी जब्त की गई हैं। थाने में सूचना मिली थी कि जो है रॉयल कैसल होटल में जो है अवैध रूप से शराब पिलाया जा रहा है। इसकी सूचना तस्दीक के लिए हम स्टाफ रेड कार्रवाई करने के लिए आए थे, जिसमें से होटल के कमरों में शराब पिलाना पाया गया। साथ ही इसके साथ ही होटल के अन्य कमरों की छापा कर तलाशी ली गई, जिस पर से अपने को बियर की बोतलें और ये बम्फर की बोतलें बरामद हुई हैं, जिस पर से जो यहाँ के मैनेजर हैं उनके विरुद्ध 34(2) की कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।